दोस्तों ये कहानी है तीन दोस्तों की, अहमद, फहद और जैन। उन्होंने इकट्ठे बैठकर सोचा कि वो एक हिल स्टेशन पर जाकर पिकनिक मनाएंगे। तभी उन्होंने एक ऑनलाइन कंपनी से एक वैन को बुक करवा दिया। जैसे ही ये ऑनलाइन कंपनी की वैन इनके दरवाजे पर पहुंची तो उसके साथ जो ड्राइवर था उसकी शक्ल काफ़ी ज़्यादा खौफनाक लग रही थी। ये शक्ल से ड्राइवर कम और भूतनुमा लग रहा था। ड्राइवर बहुत ही कम बातें कर रहा था और उससे जो कुछ भी पूछा जाए बस मुख्तसर सा जवाब देता था और बार बार शीशे के अंदर से तीनों दोस्तों को घूरता रहा। ये तीनों दोस्त थोड़े से घबरा गए थे और बस में बैठे हुए इसके साथ जा रहे थे। रात का वक्त था, पहाड़ी सड़क पर बहुत ही सुनसान इलाका था। अचानक से वैन के सामने एक सफ़ेद कपड़ों में मलबूस एक औरत आ जाती है जो कि सड़क के बीचों बीच आकर खड़ी हो जाती है। गाड़ी भी अचानक से रुकती है और औरत धीरे धीरे चलकर गाड़ी के करीब आने लगती है। लेकिन जैसे ही ये औरत गाड़ी के बिल्कुल करीब पहुंचती है तो इसका चेहरा काले बालों से ढका होता है। ये ड्राइवर बगैर कुछ भी पूछे इस औरत को रास्ता दे देता है और गाड़ी को आगे बढ़ा देता है। तीनों दोस्त बहुत परेशान हो जाते हैं क्योंकि उनके लिए सूरत हाल बहुत ही खौफनाक होती है। अचानक से फिर एक सुनसान जगह आ जाती है जहां पर गाड़ी अचानक से बंद हो जाती है। कमाल जो कि गाड़ी का ड्राइवर है वो कहता है कि मुझे अब इस गाड़ी का इंजन देखना होगा, शायद गाड़ी के इंजन में कोई खराबी हो गई है। वो उतरकर गाड़ी का इंजन देखने लगता है। तीनों दोस्त गाड़ी में बैठे सरगोशी करने लगते हैं और सरसराहट की आवाज़ें आ रही होती हैं। तभी पीछे से खड़खड़ाहट होती है और जोरदार किसी के हंसने की खौफनाक सी आवाज़ आने लगती है। जैसे ही तीनों दोस्त मुड़कर पीछे देखते हैं तो रोशनी में मालूम होता है कि ये तो वही औरत है जिसके काले बाल थे और चेहरा खौफनाक सा होता है। इसकी आंखें बहुत ही लाल होती हैं और काले घड़ों की तरह नजर आती हैं। अचानक गाड़ी का ड्राइवर अंदर की जानिब आता है और कहता है, बैठ जाओ, ये तुम्हारे भी पीछे आ गई है, और गाड़ी को तेजी से भगा देता है। गाड़ी तेजी से चलती रहती है लेकिन धुंध पड़ने लग जाती है। धुंध के अंदर तीनों दोस्त बहुत ही ज़्यादा खौफ का शिकार हो जाते हैं। अचानक से उनमें से एक दोस्त अहमद जैसे ही ड्राइवर की गर्दन की तरफ देखता है तो ड्राइवर की गर्दन के ऊपर एक बहुत ही गहरा कट लगा होता है, जैसे किसी दरिंदे ने इसका खून चूसा हो। अचानक से तीनों दोस्त चीख मारते हैं और गाड़ी मुसलसल तेज़ होने लगती है। गाड़ी भगाने के लिए ड्राइवर गाड़ी की स्पीड बहुत ही तेज़ कर देता है और अचानक से क्या होता है, इस गाड़ी के अंदर से एक दोस्त जो है वो गाड़ी की खिड़की से नीचे गिर जाता है और उसके बाद अहमद और फहद चीखने और चिल्लाने लगते हैं। ड्राइवर की मिन्नतें करते हैं कि गाड़ी को रोको, लेकिन ड्राइवर गाड़ी नहीं रोकता। पीछे से अचानक से गिरे हुए दोस्त की चीख की ज़ोरदार आवाज़ सुनाई देती है और फिर क्या होता है, अचानक से सन्नाटा और खामोशी छा जाती है। अगले ही दिन दोनों दोस्त भागने में कामयाब हो जाते हैं और भागकर जैसे ही एक करीबी गांव में पहुंचते हैं और पुलिस को सारी इत्तला देते हैं तो पुलिस कहती है, ये सड़क तो पिछले 10 सालों से बंद है और इसमें जो ड्राइवर है वो तो बहुत ही पहले मर चुका है, और इस रात एक लड़का वापस आया था और वो भी मरा हुआ था। दूसरा तो कई सालों पहले ही उस जगह मारा जा चुका था, यानी कि वापस आने वाला भी सिर्फ भूत था। अहमद और फहद एक दूसरे को देखने लगते हैं क्योंकि वो समझ रहे होते हैं कि वो जिंदा बचकर वापस लौट आए हैं, लेकिन गांव वालों को तो सिर्फ और सिर्फ एक लड़का अहमद ही नज़र आ रहा है क्योंकि फहद का जिस्म इंसान नहीं बल्कि बदरूह और खौफनाक भूत होता है।